दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए चलें सनातन की ओर के अपने एपिसोड में एक नया भाग के लेके आया हूँ और ये भाग दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप सबसे विशेषकर अगेन युवाओं से मेरा नम्र निवेदन है कि वो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से सुने। और ये जो कहानी है इसका अगेन मॉरल हमारे श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी भी मैंने सुख सागर से ली है और जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैंने पूरी कहानी सुनाने के बजाय आपको इसका एक्सट्रैक्ट सुनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी दोस्तों कहानी का एक छोटा सा भाग ज़रूर सुनाना पड़ता है और तभी उसका कुछ मतलब निकल के आता है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी सुने। दोस्तों जैसे मैंने लास्ट वाले आपके एक एपिसोड में आपको बताया था कि सबसे पहले जो श्रीमद् भागवत की कथा है जिसको हम सप्ताह भी बोलते हैं उसको राजा परीक्षित को सुनाया गया था। तो ये सूत जी जो है शौनकादिक ऋषियों को ये कहानी के बारे में बता रहे थे कि जब पूरा कथा करने के बाद सारे जितने भी वैष्णव थे, जितने ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब कथा संपूर्ण हुई तो कथा संपूर्ण होने से पहले ही कुछ समय पहले ही उनको बैकुंठनाथ की छवि अपने हृदय में महसूस होने लगी। और कथा पूरी होने के बाद उन्होंने वास्तविक जो बैकुंठनाथ थे वो बिल्कुल अपने पूरे सजे धजे सुंदर रूप में उनको दर्शन दिया। और बाकी भी बहुत सारे लोगों को जो उस कथा को सुन रहे थे वो उनसे मोक्ष पा करके बैकुंठनाथ उनको अपने साथ अपने रथ में परम धाम को ले गए। यह कथा जब सूत जी कह रहे थे तो सूत जी को श्रोताओं ने पूछा कि बाकी और किसको इस कथा के सुनने का फल मिला, ये भी हमें जरा बताइए। तो सूत जी ने उनको बताया कि ये कलयुग के वासी जितने भी हैं, चाहे इन्होंने कितना भी घोर पाप किया है, चाहे ये कितने ही चंडाल कर्मों से युक्त हैं, लेकिन जिसने जिसने आज इस कथा का श्रवण किया वो सारे तर गए, यानी सबको मोक्ष हो गया। इसी कड़ी में सूत जी ने आगे उनको बताया कि हम आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। एक तुंगभद्रा नदी थी दक्षिण में, उसके किनारे पर एक आत्मदेव नाम के बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, वो पत्नी का नाम था धुंधुली। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और उनके पत्नी का नाम था धुंधुली। जो धुंधली थी वो बहुत ही स्वभाव में ब्राह्मण देवता के अपोजिट थी, यानी कर्कशा थी। और ब्राह्मण देवता को जो आत्मदेव थे अपने पति को काफ़ी परेशान करती थी और किसी बात को नहीं मानती थी और घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता था। लेकिन जो आत्मदेव थे उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के कर्म समझ करके उसी के साथ अपना दिन काटना चालू रखा था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दान पुण्य धर्म करने के बाद भी जब ब्राह्मण देवता की कोई संतान नहीं हुई तो ब्राह्मण देवता बहुत परेशान हो गए और बहुत उदास हो गए। और एक दिन उन्होंने इस उदासी से, इस परेशानी में आकर के अपना घर छोड़ दिया और वो जंगल को चले गए। जंगल में भटकते भटकते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन उनको पानी का प्यास लगा तो वो पानी पीने के वास्ते एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे और वहीं पर अपने इसी चिंता में थे कि अब मेरी संतान नहीं होती है और मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब ऐसा सोचते सोचते वो वहाँ पर बैठे थे तो भगवान की कृपा से वहाँ पर एक ऋषि आए, एक महात्मा आए और आत्मदेव ने उनको जैसे ही देखा तो अपने पास बिठा लिया। तो जो महात्मा थे उन्होंने आत्मदेव को पूछा, भाई ब्राह्मण देवता, आप यहाँ इतने उदासी में जंगल में कैसे बैठे हो? आपकी उदासी का क्या कारण है? आप हमें कहो तो हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। इतना सुनते ही आत्मदेव मानो कि किसी के पूछने का इंतजार ही कर रहा था, तो फूट फूट करके विलाप करने लग गया। और विलाप करते करते उसने उन महात्मा को जवाब दिया कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है और बिगर पुत्र के ऐसा माना जाता है कि नरक की प्राप्ति होती है और उसको फिर दोबारा कभी मनुष्य योनि नहीं मिलती है, आदि आदि ऐसा उन्होंने महात्मा को बोला। और इसलिए मेरी संतान न होने के कारण अब मैं बहुत परेशान हूँ और मैं इसलिए अपने प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ।
जब यह बात महात्मा जी ने सुनी तो महात्मा जी को भी काफ़ी चिंता हुई। तो उन्होंने आत्मदेव से कहा कि नहीं, आपको अपने प्राण त्यागने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी संतान के वास्ते कुछ करते हैं। तो जब उन्होंने, जो पंडित थे आत्मदेव, उनकी लकीर देखी और उनका पूरा जो आगे का हस्तरेखा है उनका, या जो भी आगे भविष्य उसको देखा, तो देख करके बताया ब्राह्मण देवता को कि भाई आपके जो किस्मत में है वो उसमें संतान नहीं है, आपको 7 जन्मों तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए आप इस बात को छोड़िए, ये सब जो रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं और ये सब संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। जब आपके उसमें संतान, भाग्य पे संतान नहीं है, तो आप केवल ईश्वर के भजन करिए और उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस जो महात्मा जी ने तरह तरह से आत्मदेव को समझाने का कोशिश किया, लेकिन आत्मदेव ने ब्राह्मण को बोला कि नहीं, जो महात्मन, मेरे को केवल एक ही बात है, आप मेरे को पुत्र की प्राप्ति करने का कोई तरीका है तो बताइए, बाकी मेरे समझ में और कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, जो महात्मा थे वो बड़े ज्ञानी थे और बड़े चमत्कारी महात्मा थे। उन्होंने दोबारा से और उदाहरण दे करके ब्राह्मण देवता को समझाने की कोशिश किया कि आप, चित्रकेतु ने तो 1000 शादियाँ की थी, तब भी उनके संतान नहीं हुई थी। और भी बहुत सारे राजाओं का उदाहरण दे करके उन्होंने ब्राह्मण देवता को समझाने की कोशिश किया कि जब भाग्य में ही अगर संतान नहीं है तो आपको उससे दुखी होने से क्या फ़ायदा है, उसके बजाय तो आप हरि चिंतन में अपना ध्यान लगाएं, अपना समय लगाएं, जिससे कि आपका मोक्ष हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, चूंकि ब्राह्मण देवता के मन में एक ही बात बैठी थी, तो उन्होंने दोबारा से महात्मा को बोल दिया कि देखिए, अगर आपके पास संतान प्राप्ति का कोई तरीका है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते जा करके, जैसे मैंने तय किया अपने प्राण त्यागने का, ऐसे में अपने हिसाब से कर लूँगा। तो जानते हो दोस्तों, इतनी जब हट उस ब्राह्मण देवता की देखी, तो उसके बाद जो महात्मा थे उन्होंने अपने झोली से एक फल निकाला और फल निकाल के आत्मदेव को दे दिया कि बोलो भाई, जो ब्राह्मण देवता, अगर आप इतने हट कर रहे हो, हालांकि आपके भाग्य में संतान है नहीं, लेकिन आप अगर इतना हट कर रहे हो तो आप ये फल ले जाओ और ये फल ले जाके अपनी बीबी को दे देना, धुंधुरी को दे देना। धुंधुली बेसिकली उनकी वाइफ का नाम था। धुंधुली को इसको खिला देना और आज से 9-10 महीने में उनको संतान प्राप्ति हो जाएगी, यानी आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। यह कहते हुए जो महात्मा थे वो विदा हो गए और जो ब्राह्मण देवता थे बड़े खुशी से समाये हुए अपने वापस नगर में आ गए और नगर में आकर के उन्होंने अपनी जो स्त्री थी, अपनी जो वाइफ थी धुंधुली, उसको वो फल देकर के बोला कि आप इसको खा लो और आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, आगे क्या हुआ आप जानते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि धुंधुली बहुत कर्कशा थी और बहुत ही, जो ब्राह्मण देवता का इतना सीधा साधा और विद्वान वाला स्वभाव था, उसके ठीक विपरीत जो उनकी स्त्री धुंधुली का स्वभाव था। इसलिए धुंधुली ने उस फल को रख लिया और ब्राह्मण देवता इसी कार्य से घर के बाहर चले गए। अब क्या होता है, कुछ समय बाद धुंधुली की जो सहेली है वो आती है और वो अपनी सहेली को ये बात बताती है कि मेरे पति ने एक फल ला के दिया है संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन मैं उस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि जो संतान जन्ने में है उसमें कितना दुख होता है, शरीर खराब हो जाता है, बच्चा होने पर वो मलमूत्र करता है, उसको सब साफ करना पड़ता है, उस पर बदबू आती है, और अगर वो बड़ा हो भी जाएगा उसका क्या गारंटी है कि वो कल को मेरे को सुख देगा। तो मैं इतना जो है क्यों दुख पाने के लिए उस फल को खाऊं। तो दोस्तों, क्या होता है कि धुंधुली ने उस फल को नहीं खाया और फल को अपना आराम से रख लिया। समय बीतता गया। कुछ टाइम बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो धुंधुली थी उसकी जो बहन थी वो धुंधुली के घर आई और उसने धुंधुली से पूछा, भाई आजकल बहना आप इतनी दुबली पतली और इतनी कमज़ोर, इतनी उदास क्यों हो गई हो। तो धुंधुली ने अपने बहन को जवाब दिया कि बहन, ऐसा ऐसा है, और जो हमारे पतिदेव हैं वो एक फल को लेके आए थे और मैंने उस फल को खाने के बजाय उनको झूठी बोल दिया कि मैंने उस फल को खा लिया है, जबकि मैंने उस फल को खाया नहीं। अपने जो स्वास्थ्य पर बुरे असर के कारण और संतान जनने में दुख सहने के डर के कारण मैंने उस फल को खाया नहीं और इसलिए मैं काफ़ी उदास हूँ। तो धुंधुली की बहन ने उसको एक ऑफ़र दे डाला कि बहन, अगर आप मेरी बात मानो तो मेरा
1 महीने का अभी गर्भ है, और जब मेरा संतान हो जाएगा तो उसको मैं आपको दे दूँगी, और मैं आप ही के घर पे रह कर के उसको अपना दूध पिलाऊँगी, और इससे क्या होगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपको वो फल भी नहीं खाना पड़ेगा। आप ऐसा करिए, उस फल को अपने गाय को खिला दीजिए। दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग? अब क्या हुआ, धुंधली जो है मान गई इस बात को। वो फल को ले जा करके अपनी गाय को खिला दिया और ब्राह्मण देवता को बता दिया कि भाई मैंने वो फल खा लिया है, और अपनी बहन को अपने घर में छिपा के रख लिया। 10वें महीने बाद उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, और धुंधली ने अपने जो ब्राह्मण देवता बाहर गए थे उनको संदेश भिजवा दिया कि भाई जो है मेरा पुत्र हुआ है। और ब्राह्मण देवता ने बड़े खुश होकर के बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद उसने फिर अपने पतिदेव को संदेश भिजवाया कि भाई मेरे को बच्चे के लिए दूध नहीं होता है, और अगर आप परमिशन दें, अगर आप आज्ञा दें, तो मेरी जो बहन है उसके दूध उतरता है, उसका भी बच्चा हुआ है, तो मैं उसको अपने घर में बुला लेती हूँ और वो हमारे बच्चे को भी अपना दूध पिला करके पाल लेगी। तो ऐसा कह करके जो ब्राह्मण देवता है उन्होंने अपनी बीवी को, अपनी स्त्री को, धुंधली को बोला कि हाँ, ये आपका सलाह बहुत अच्छा है, आप उसको बुला लीजिए, क्योंकि हमारे को हर हालत में बच्चे का पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा। तो अब जो है धुंधली को अभी तक जो उसने बहन को छुपा के रखा था, अब वो ओपनली उसको अपने घर में ले आई, और ये तो आपको पता ही है कि असली में बच्चा तो उसी का था, तो वो उसको दूध पिलाने लग गई, और उसका जो बच्चे का नामकरण हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया धुंधकारी। दोस्तों, उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो वो बड़ा शैतान और गलत काम करने वाला, झूठ, मकार आदि आदि जितने भी हम नकारात्मक संज्ञा दे सकते हैं, वो सारी नकारात्मक उस जो धुंधकारी नाम के बच्चे में थी, वो सब भरी हुई थी। 2 महीने का समय बीता, तो जो फल गाय को खिलाया था, तो गाय ने भी एक मनुष्य के बच्चे जैसे ही संतान को जन्म दे दिया, और लेकिन उसमें केवल अंतर ये था कि उस जो बच्चे के कान थे वो गाय के कान जैसे थे, बड़े बड़े। तो दोस्तों, बड़े बड़े कान होने के कारण उस जो बच्चे का है, जो गाय का बच्चा हुआ था फल खाने से, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब वहाँ 2 बच्चे हो गए, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण। अब जो धुंधकारी जो था, जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, बहुत परेशान करता था, बहुत जो भी किसी का चोरी, किसी को चकारी, किसी को मार देना, किसी को लूट लेना आदि आदि से वो सारे जितने भी नगरवासी थे, जितने भी उस कस्बे के लोग थे, जितने भी उसके जो ब्राह्मण देवता के उनके पहचान के लोग थे, उन सब में उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होने लगी। तो एक बार ब्राह्मण देवता ने फिर सोचा कि मैं ये कौन से जन्म के कर्म को भुगत रहा हूँ, इसलिए मैं इससे बहुत परेशान हूँ, और आदि आदि कह करके जब उन्होंने घर से जा करके अपना जान देने का, अपने प्राण देने का प्लान किया, तो गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी, इसमें जान देने का कोई नहीं बनता है। इस जो दुनिया में है, हर एक आदमी इस मृत्युलोक में किसी न किसी रूप में दुखी है, इसलिए इस दुख से जान देना कोई समाधान नहीं है। इसलिए आप एक काम करिए, आप जंगल में जाकर के भगवान के, परमपिता के भजन करिए, कीर्तन करिए, और आपको उनके कीर्तन करने से, भजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन ब्राह्मण देवता ने बोला गोकर्ण को कि आप बात तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन मेरे को तो ज्ञान ही नहीं है, बगैर ज्ञान के मैं भगवान के स्मरण कैसे कर पाऊंगा। तो गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया कि आप एक बार अपने घर संसार, घर गृहस्थी को जब छोड़ के अपने मन को दूसरी तरफ लगाएंगे, भगवान का सिमरन करेंगे, तो आपको अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए और गोकर्ण की बात मान करके वो जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर जो घर में जो धुंधकारी थे वो बहुत उत्पात मचा रहे थे। अब तो फादर भी घर में नहीं थे, तो वो माँ को अलग अलग प्रकार से परेशान करते थे, और माँ से जितना भी धन है वो सब लाने के लिए कहते थे। एक बार उन्होंने माँ से बोला कि आप मेरे को या तो द्रव्य दो, धन दो, और नहीं तो मैं आज आपके प्राण हर लूँगा। ऐसा करके उसको पकड़ के मारने का कोशिश किया। बड़ी कोशिश करके उनकी माँ ने अपने प्राण बचा करके गई और किसी कुएं में कूद करके अपनी जान दे दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, घर का जितना भी सामान है, जिसकी भी चोरी है,
अब क्योंकि जो धुंधकारी था, आज़ाद था, और वो सब इधर से उधर से चोरी चकारी करके आदि आदि करके सब इस प्रकार के कार्य करता था। अब उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। जब ये सब बात देखी तो गोकर्ण से भी रहा नहीं गया, तो गोकर्ण ने भी एक दिन यही फैसला किया कि मैं जा करके भगवान के भजन करने के लिए जंगल में चले जाऊँ। वो भी अपना घर छोड़ करके जंगल में चले गए। अब दोस्तों धुंधकारी अकेले रह गए और उन्होंने वहाँ पर सब जितने भी नीच हरकतें थी, जितने भी नीच कार्य थे, वो करने स्टार्ट कर दिए, और वेश्या के घर आने जाने का भी उनका सिलसिला चालू हो गया। तो दोस्तों क्या होता है, आगे कहानी चलती है। एक बार की बात है, वो बहुत सारा धन पैसा लूट करके लाए और उन्होंने वेश्या को दे दिया और रात वेश्या के साथ ही गुजारी। और जब वेश्या के घर वालों को ये पता पड़ा कि इतना सारा धन चुरा के लाता है, तो उनको भी ये दिमाग में आया कि ये इतना धन चुरा के लाता है, कभी अगर हम पकड़ेंगे तो इसके साथ हमारी भी जरूर आफत हो सकती है। इसलिए उन्होंने उस धुंधकारी को पकड़ के फांसी पर लटका दिया। फांसी पर लटकाने के बाद भी धुंधकारी के प्राण नहीं गए। फिर उन्होंने क्या किया, जलती हुई मसाल से उसके चेहरे को दाग के, उसको जला के, जगह जगह जला के, तब उसने अपने प्राण, धुंधकारी ने अपने प्राण छोड़े और उन्होंने उसको घर में ही एक गड्ढा गाड़ करके वहीं दफना दिया। तो दोस्तों क्या हुआ, अब धुंधकारी जो है प्रेत योनि में चला गया। जो कहते हैं अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरता है, या जो असंतोष के कारण मरता है, या जिसको जबरदस्ती मारा जाता है, वो प्रेत योनि में चला जाता है। खैर ये बिल्कुल अलग विषय है दोस्तों, तो हम इस कहानी पर ही रहते हैं। तो जब वो प्रेत योनि में चला गया तो इधर उधर भटकता हुआ कभी किसी को परेशान करता था, कभी किसी को परेशान करता था। तो इतने में जब कुछ लोगों ने गोकर्ण को खबर भिजवाई कि भाई जो आपका भाई था वो मर गया है और प्रेत योनि में भटक रहा है इधर उधर, क्योंकि उसका जो लास्ट में जो दाह संस्कार था, कर्म कांड थे, उसका जो पूरा जो छूटने का वो था प्रोसेस, वो नहीं हो पाया। ये सुन करके गोकर्ण वापस आए, और गोकर्ण जो है बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने जगह जगह, हर जगह तीर्थ में जाकर के पिंडदान करके उनको प्रेत योनि से छुड़ाने का कोशिश किया, लेकिन धुंधकारी की प्रेत योनि नहीं छूटी। ये सब करने के बाद एक बार जो है धुंधकारी खुद ही गोकर्ण के पास आ गया और रोते रोते कहने लग गया कि भाई भैया मैंने बहुत गलती किया और मेरे को अब इस प्रेत योनि से छुड़ाओ। तो जब गोकर्ण ने पूछा कि भाई आप कौन हो, आप क्या हो, आप अपना कुछ परिचय दो, तो उसको रोने के अलावा कुछ बोलने की क्षमता या शक्ति उसके पास नहीं थी। तब गोकर्ण ने अपने हथेली में थोड़ा पानी डाल के और अपने जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके उस पर छींटे मारे, तो जो वो प्रेत योनि में था उसको बोलने की शक्ति आई। फिर उसने अपना पूरा स्टोरी गोकर्ण को सुनाया। गोकर्ण ने यह सुन करके जो धुंधकारी को था, जो प्रेत योनि में था, उसको दिलासा दिलाया कि चलो ठीक है, अभी मैं कुछ करता हूँ। ये कह करके कुछ नगरवासियों से धुंधकारी ने मुलाकात किया, और मुलाकात करने के बाद कुछ दिन उपरांत उसने पूरे जो नगर के विद्वान थे, जो साधु थे, महात्मा थे, उनको अपने घर बुलाया और ये सारा राय मशवरा किया और पूछा कि भाई मेरा एक भाई है जो प्रेत योनि में पड़ा है, उसको छुड़ाने के लिए आप सब लोग मेरे को सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो विद्वान आए थे दोस्तों, जो महात्मा लोग आए थे, उन्होंने गोकर्ण को सलाह दिया कि आप सूर्य भगवान की तपस्या करिए और वही आपको इसका निदान बता पाएंगे। ये सब सुनकर गोकर्ण ने अपना पूरा एक प्रोसेस से सूर्य भगवान का तपस्या करना चालू किया, और सूर्य भगवान एक दिन खुश हुए और सूर्य भगवान ने गोकर्ण को बोला कि आप अपने जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ जो भाई है, अगर उसको सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे तो वो प्रेत योनि से पार हो जाएगा। तो दोस्तों जब गोकर्ण ने यह सुना तो अब गोकर्ण वापस आ गए। उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कथा करूँगा और अपने जो प्रेत योनि में पड़े हुए भाई को निजात दिलाऊंगा। दोस्तों अब हम आपको ये भी कहानी बता रहे हैं कि दो भाई, एक भाई इतने नेगेटिव साइड और एक भाई इतना पॉजिटिव साइड, जिसने पूरा गलत काम करने के बाद भी जो पॉजिटिव साइड, यानी जो आध्यात्मिक शक्ति वाला भाई है, वो पूर्ण रूपेण ये कोशिश कर रहा है कि वो उसके पूरे जो गलत कार्य हैं, जो प्रेत योनि में पड़ा है, उसको छुटाने की पूर्ण कोशिश में लगा हुआ है।
तो दोस्तों अब जो है उसने श्रीमद् भागवत करने का इंतजाम किया और सारे जितने भी नगर के महात्मा थे, जितने वैष्णव थे और जितने विद्वान थे, उन सबको उस कथा सुनने के लिए आमंत्रित किया और एक वैष्णव को अपना मेन जजमान नियुक्त कर खुद श्रीमद् भागवत की कथा करने का ऐलान नगर में कर दिया। सब लोग कथा सुनने के वास्ते आए और जो प्रेत योनि में पड़े उनके भाई थे धुंधकारी, वो भी उस कथा को सुनने के लिए एक 7 गांठ के बांस के डंडे में, जो बांस का डंडा होता है दोस्तों उसमें गांठ होती है, तो 7 गांठ का बांस का डंडा था। उस बांस के डंडे पर बैठ के वो जो प्रेत योनि में पड़े धुंधकारी थे वो भी श्रीमद् भागवत की उस कथा को, जो गोकर्ण जिसका वाचन कर रहे थे, सुनने लग गए। बड़े तन मन धन से पूर्ण रूपेण एकाकार होकर के वो कथा को सुन रहे थे जो गोकर्ण कथा कर रहे थे। पहले दिन की कथा के समापन के बाद क्या होता है, सारे जितने भी लोग अपने सुनने के लिए आए थे अपने घरों को चले गए, तो एक बहुत बड़े जोर के बांस के फटने की आवाज़ आती है। तो देखते हैं कि वो जो 7 गांठों का जो बांस का डंडा था उसका एक गांठ फट गया है। तो दोस्तों इसी तरह से 7 दिन में जो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों की कथा पूर्ण हुई और इस तरह से जैसे जैसे नेक्स्ट डे की कथा पूरी होती एक एक गांठ फटती जाती और बड़ी भारी आवाज़ होती। 7 गांठ फूटने के बाद, 7 दिन की कथा सुनने के बाद जो प्रेत योनि में पड़े धुंधकारी थे वो प्रेत योनि से छूट करके बिल्कुल एकदम जो हमारे परम धाम में जाने के लिए जो रूप की जरूरत होती है उस रूप में आ गए और गोकर्ण के पांव पड़े और उनसे उनका काफ़ी धन्यवाद किया कि आपने जो है मेरे को प्रेत योनि से छुड़ाने के वास्ते इतना वो किया, इसलिए इसके लिए आपका धन्यवाद। और बैकुंठ से उनके लिए स्पेशली रथ आया और वो उस रथ पे बैठ के चले गए। दोस्तों है ना बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन आपको सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो इसका जो भागवत का महात्म्य है ही इतना ज़्यादा कि इसको आप जितना सुनेंगे उतना मज़ा आएगा और उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो कहानी यहीं पर पूरा नहीं होती है। जब धुंधकारी प्रेत योनि से छूट गए, वो अपने रथ में बैठ के परम धाम को चले गए, तो बैकुंठ को चले गए। तो इतने में जो बाकी लोग वहाँ पर आए थे भाई, उन्होंने पूछा गोकर्ण से, भाई कथा तो गोकर्ण जी हम सब लोगों ने सुनी थी, फिर मुक्ति या जो रथ है वो केवल एक ही क्यों आया, ओनली धुंधकारी के लिए, केवल धुंधकारी के लिए, भाई बाकियों के लिए क्यों नहीं? तो यहाँ पर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। तो गोकर्ण ने बोला कि देखिए कहानी सुनना और पूरे उसको आत्मसात करना, देखिए सुनना और आत्मसात करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो बोला कि जिसने उसको बिल्कुल तन मन से सुना था, आत्मसात किया था, उसी के लिए वो आया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो इतना ज़्यादा परेशान थे प्रेत योनि में, उनको पता था कि भाई इस प्रेत योनि से छूट करके मेरे को कितना ज़्यादा सुख होगा या अभी मैं प्रेत योनि में पड़ के कितना दुखी हूँ। क्योंकि हम मनुष्य योनि में उतना ज़्यादा दुख का एहसास नहीं करते हैं, इसलिए हम उस कहानी को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो सारे जो नगरवासी थे, जितने विद्वान थे, जितने महात्मा थे, दोस्तों आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उन्होंने गोकर्ण से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि आप एक बार श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण का और कथा कह दीजिए, हम दोबारा से उसको सुन करके अपना जीवन भी तारना चाहेंगे। तो दोस्तों उन्होंने दोबारा से श्रीमद् भागवत की सप्ताह पारायण कथा कही और उसमें से जितने भी नगरवासी थे, जितने भी विद्वान थे, जितने भी महात्मा थे, उन्होंने जो कथा को दोबारा से सुना और उनको पता चल गया कि कैसे करना है। तो सबने उस कथा को आत्मसात किया और सबने जब उसका फल देखा तो सबने उसको तन मन से आत्मसात किया और सुना। तो उन सबके लिए परम धाम से, बैकुंठ धाम से रथ आए और सबको लेकर के बैकुंठ धाम चले गए और सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। है काफ़ी इंटरेस्टिंग। भागवत का महात्म्य आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे सब युवाओं से निवेदन करता हूँ, हर स्टोरी में आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे को किसी का बात न सुन करके, कोई बुढ़ापे का इंतजार नहीं करके, कोई उसको लाल कपड़े में ही बांधने के लिए शिक्षा न लेकर के, लाल कपड़े में आप जरूर बांधें, आप उसको इज्जत दें, हमारे वेद पुराणों को, स्पेशली हमारे श्रीमद् भागवत को। लेकिन आपके पास चाहे एक दिन में 5 ही मिनट क्यों ना हो, 10 ही मिनट क्यों नहीं हो, आधे घंटा क्यों ना हो, आप उसको पढ़ने के साथ साथ आत्मसात करने का जरूर कोशिश करें। तो आपको भी एक दिन निश्चित उस बैकुंठ धाम से रथ के दर्शन
होकर के वहाँ जाने का मौका मिलेगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों, आपका पूरे स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक से इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर नई कहानी के साथ, नए जोश के साथ और नई नॉलेज के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा और फिर सुनाऊंगा आपको एक नई स्टोरी या नया नॉलेज से युक्त ब्लॉग लेकर के। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।